नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात। मैं समाज की आईना आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ तरह-तरह के मूर्ति पूजा की कंसेप्ट है जो हमारे सनातन में अगर आप अध्ययन करते हैं तो कहीं नहीं पाया जाता है। ये सारी चीज़ें फेक हैं, कन्वर्टेड हैं, पता नहीं कहाँ से समाज में आई और फैल गई। ये टोटल व्यावसायिक है। हमारे सनातन में, हमारे शास्त्रों में योग और ध्यान को ही महत्व दिया गया। हमारे ऋषि मुनि योग और ध्यान पर ही फोकस करते थे और वही करते थे। वो ये अगरबत्ती जलाना, ये तरह तरह की कसम वो नहीं जानते थे। इसलिए दोस्तों, शास्त्रों पर थोड़ा गौर कीजिए और अध्यात्म की ओर बढ़िए। ये पूजा पाठ का कंसेप्ट बाहर निकालिए अनर्गल और ध्यान लगाइए ताकि आपका शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो। क्योंकि आज इसी का लाभ उठाकर, इस मूर्ति पूजा का लाभ उठाकर कई धर्मों के लोग हमारी ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं और सफल भी हैं। तरह तरह के जगह जगह बूथ बनाए गए हैं जो हमारे लोगों को वहाँ पे लोग बुलाते हैं। फेस्टिवल के जरिए बहाने से बुलाते हैं, प्रवचन के जरिए लोग बुलाते हैं और वहाँ पे हमारे लोगों के खिलाफ भड़काते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि भाई अपने त्योहारों में कटो, ये त्योहार मत मनाओ। और जब ये त्योहार नहीं मनाओगे तो भाई तुम्हारा पैसा बचेगा, और जब ये पैसा बचत होने लगता है तो खुशहाली के तौर पे अपने फायदे गिना देते हैं। ये सिंपल सी बात है। 50 त्योहार मनाओगे तो खैर जेब पर बोझ बढ़ेंगे और उसको घटाओगे तो जेब भरने लगेंगे। और इसी का लाभ उठाकर ये लोग आपको अपने ही लोगों से अलग कर देते हैं और धीरे धीरे करके धर्मांतरण करा देते हैं। और वही लोग जो अपने थे वो अपने ही देवी देवताओं को गाली देते हैं और अपने ही लोगों का विरोध करते हैं। इसलिए थोड़ा सचेत रहिए, ध्यान दीजिए। इसी तरह से अगर आप लोगों की हरकतें रही तो ये सनातन एक दिन मिट जाएगा, और मिटा ही समझिए, कुछ बचा नहीं है। हम कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। इस मूर्ति पूजा ने हमें कितना निगला है। क्रिश्चियनिटी आ गई, मुगलिज्म आ गए, मुसलमान हुए। क्यों हुए? क्योंकि इन लोगों ने इसी चीज़ का विरोध करने के लिए इन लोगों ने हमसे दूरी बनाई और फिर उसी दलदल में फंस गए। तो भाई दलदल में फंसना ही था तो इतना झांप तप क्यों किया आप लोगों ने? ऐसा क्यों किया? तो अब भी चाहते हैं कि अब से कुछ सुधार हो तो मूर्ति पूजा का कंसेप्ट ख़त्म करिए। व्यावसायिक चीज़ें, धर्म और त्यौहार में व्यावसायिक चीज़ें मत घुसाइए। आध्यात्मिक तौर से त्यौहार मनाइए, योग कीजिए, ध्यान लगाइए, ज्ञान का स्रोत बढ़ाइए और अपने सही कंसेप्ट को पहचानिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों बलिदान दिया, क्यों इतने बरसों बरसों तक तपस्या करके हमें शास्त्र लिख कर क्यों दिया। हमें भ्रमित होने के लिए नहीं, हमें ज्ञान अर्जित करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम भ्रम फैला रहे हैं, हम भ्रम में जी रहे हैं। तो जितना हम यूट्यूब पर अनाप शनाप समय बर्बाद करते हैं नाच गाने देखने में, थोड़ा शास्त्रों को पढ़िए। हाँ, लेकिन उसमें भी याद रहे कि ये प्रवचनकारी हैं, ये फेक ही फैलाते हैं। ये सारे फसाद की जड़ ये पंडा पुजारी और ये प्रवचनकारी हैं, इसलिए इनको मत सुनिए। आप सुनना है तो शास्त्र में लिखे उन मूल चीज़ों को जानिए। जो हमारे पेरवाना जी महाराज जैसे साधु संत हैं, इनके जैसे साधुओं को आप फॉलो कीजिए। ये बाउंड्रियों को फॉलो मत कीजिए, यही सारा बाउंडर फैलाते हैं। और शास्त्रों के पेज तो आप खोल सकते हैं, डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। गूगल पे, यूट्यूब पे सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सही चीज़ को जानिए, पहचानिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात आपका दोस्त। मैं हमेशा आपको सचेत करता रहूँगा बुराइयों से। हमेशा आपको याद दिलाता रहूँगा आपकी कमियाँ, और आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अगर कोई सुझाव चाहिए या कोई राय देना है तो कमेंट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। कभी कभी अलग जगाने में भी हाथ जल जाते हैं।
धन्यवाद।